नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका विद्या धाम चैनल में। दोस्तों देखिए, बिना रिचार्ज कराए कब तक चालू रहेगा आपका बीएसएनएल सिम, जियो, एयरटेल और वीआई सिम। नया नियम लागू हो चुका है और बहुत बड़ा अपडेट नए साल में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज है 3 जनवरी 2026 से टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। दिसंबर 2025 में ही टेलीकॉम कंपनियों ने जैसे जियो, एयरटेल और वीआई और बीएसएनएल ने अपने रिचार्ज प्लान्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। और अब ट्राई के नए दिशा निर्देशों के बाद सिम एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन के नियमों में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसका असर सीधा आप सभी पर पड़ने वाला है। क्योंकि आज हर घर में मोबाइल फोन है। ये देखिए, मेरा एयरटेल का सिम है, किसी के पास वीआई का सिम रहेगा, किसी के पास जियो का है और किसी के पास बीएसएनएल का है। मेरे पास खुद 2 सिम है, एयरटेल और जियो। बहुत सारे लोगों के पास 2-2 सिम होते हैं। कोई ऑफिस के लिए रखता है, कोई पर्सनल यूज़ के लिए रखता है, कोई बैंक और आधार से लिंक करने के लिए रखता है। अब सवाल यह है कि अगर आपने दोनों सिम में रिचार्ज कराना हो तो बहुत महंगा पड़ जाता है। अगर रिचार्ज नहीं कराया तो आपका सिम कितने दिन चालू रहेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है और यही सबसे बड़ी विडंबना है और सबसे बड़ी परेशानी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आज नहीं तो कल रिचार्ज करा लेंगे, अभी इनकमिंग आ रही है तो क्या दिक्कत है। लेकिन बाद में जब सिम बंद हो जाती है तब याद आता है कि अरे यार, यही नंबर तो बैंक में दिया था, इसी नंबर पर व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुक बना हुआ है, यूपीआई लिंक था, आधार से जुड़ा था। फिर लोग कहते हैं काश उस समय थोड़ा सा रिचार्ज करा लिया होता। भाई, हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। एक पुराना नंबर था, उसी पे जो है फेसबुक बना हुआ था, अब वो नंबर किसी और को दे दिया गया है। आज लोग पूछते हैं कि इस फेसबुक पर किसी और की फोटो क्यों लगी है। बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। इसलिए यह जानकारी आज के समय में बहुत ज़रूरी है। चाहे आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, स्टूडेंट हो, किसान हो, सीनियर सिटीजन हो, हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, भाई मोबाइल आज सबके जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी बन चुका है। बिना मोबाइल के कोई काम नहीं चलता। बच्चों को फ़ोन करके पूछना हो कहाँ हो, स्कूल में हो, कोचिंग में हो, दुकान पर जाओ, क्यूआर पेमेंट, सब्जी खरीदो पेमेंट, ट्रेन टिकट बुक करो, बिजली का बिल भरो, सब कुछ आज के समय में मोबाइल से ही होता है। इसलिए सिम एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, दिक्कत यह है कि बहुत सारे लोगों के पास 2 सिम है और दोनों में हर महीने रिचार्ज कराना महंगा पड़ता है। रिचार्ज की कीमतें आप देख ही पा रहे होंगे, कुछ ही महीनों में बढ़ जाती हैं। ऊपर से ज़्यादातर प्लान में डेटा ज़बरदस्ती दिया जाता है, जबकि बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स और कीपैड फ़ोन यूज़र सिर्फ कॉलिंग के लिए सिम रखते हैं। उन्हें डेटा की कोई ज़रूरत नहीं होती, फिर भी 250-300 रुपए का रिचार्ज करना पड़ता है। यही बहुत बड़ी समस्या है। अब बात करते हैं असली नियम की। तो ट्राई के अनुसार कोई भी प्रीपेड सिम अगर 90 दिनों तक इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि रिचार्ज नहीं कराया जाता, तो टेलीकॉम कंपनियों को अधिकार मिल जाता है कि वह उस नंबर को डीएक्टिवेट करके किसी और को दे दे। यही सबसे बड़ा खतरा है। 90 दिन पूरा होने के बाद आपका नंबर हमेशा के लिए किसी और को दे दिया जाता है। अब हर कंपनी का व्यवहार थोड़ा अलग है। सबसे पहले बात करते हैं बीएसएनएल की। तो बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा छूट देती है। बीएसएनएल का सिम बिना रिचार्ज के लगभग 165 से 180 दिनों तक सुरक्षित रह सकता है। हालांकि आउटगोइंग जल्दी बंद हो जाती है और कुछ समय बाद इनकमिंग भी बंद हो जाती है, लेकिन नंबर किसी और को देने में बीएसएनएल सबसे ज़्यादा समय लेता है। यानी अगर आपका नेटवर्क एरिया अच्छा है तो बीएसएनएल सेकेंडरी सिम के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है। अब आते हैं जियो पर। जियो में जैसे ही आपका प्लान खत्म होता है उसी दिन आउटगोइंग बंद हो जाती है, लेकिन इनकमिंग चालू रहती है। जियो लगभग 90 दिनों तक इनकमिंग चालू रखता है। खुद मेरे पास जियो का सिम है, महीनों तक रिचार्ज नहीं कराया फिर भी इनकमिंग आती रहती है। लेकिन ध्यान रखिए, 90 दिन पूरा होने के बाद जियो आपका नंबर किसी और को दे सकता है। जियो बार बार मैसेज करेगा, कॉल करके चेतावनी भी देता है ताकि आप डर कर रिचार्ज करा लें। अब बात करते हैं एयरटेल की। तो एयरटेल इस मामले में सबसे सख्त है। जैसे ही आपका प्लान खत्म होता है आउटगोइंग तुरंत बंद और कुछ ही दिनों में इनकमिंग भी बंद कर दी जाती है। एयरटेल ज़्यादा ग्रेस पीरियड नहीं देता है। 90 दिन पूरे होने के बाद आपका नंबर बहुत जल्द ही डीएक्टिवेट हो जाता है। इसलिए एयरटेल सेकेंडरी सिम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब आते हैं वीआई पर। तो वीआई की हालात आप सभी को पता ही है। नेटवर्क कई जगह कमज़ोर होते हैं, लेकिन फिर भी यह अपने ग्राहकों को बचाने के लिए कभी कभी फ्री एक्सटेंशन देता है। कई बार प्लान खत्म होने के बाद भी 5 से 7 दिन की वैलिडिटी, थोड़ा सा डेटा या फिर कॉलिंग फ्री दे देता है, लेकिन यह कोई अस्थायी नियम नहीं है। वीआई भी 90 दिनों के बाद नंबर डीएक्टिवेट कर देता है।
अब सबसे जरूरी बात समझिए, अगर आपके सिम में 20 रुपए उससे ज़्यादा का बैलेंस होता है तो कुछ कंपनियां ऑटोमेटिक 20 रुपए काट कर 30 दिन की वैलिडिटी बढ़ा देती हैं। लेकिन अगर बैलेंस नहीं है तो सीधा सिम बंद हो सकता है। तो निष्कर्ष साफ है, अगर आप कम रिचार्ज करना चाहते हैं, सिर्फ नंबर सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो बीएसएनएल सबसे अच्छा है। अगर आपके इलाके में नेटवर्क है, अगर बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं है तो जियो दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें इनकमिंग लंबे समय तक आती रहती है। एयरटेल और वीआई सेकेंडरी सिम के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। अगर आप 2 सिम रखना चाहते हैं तो एक जियो और एक बीएसएनएल का कॉम्बिनेशन सबसे सही रहेगा। अगर जियो से कॉल करेंगे नेटवर्क मिलेगा और बीएसएनएल नंबर लंबे समय तक उपयोगी रहेगा। अगर आप एयरटेल सिम चलाते हैं तो आप एयरटेल और जियो का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।